आदिवासी नेत्री ज्योत्सना किरकेटा पर एफआईआर दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि बीते दिनों द्रोणाचार्य पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने पर उन पर केस दर्ज हुआ है। एक चैनल के कॉन्क्लेव में ज्योत्सना किरकेटा की ओर से ये टिप्पणी की गई थी। हालांकि इस टिप्पणी के बाद, इस स्टेटमेंट के बाद उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी। अपनी भाषा को लेकर उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी कि जो भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया है उसके लिए वो माफ़ी मांगते हैं। लेकिन अब उन पर जो केस है वो दर्ज कर लिया गया है। क्या और पूरा मामला है और अब क्या ज्योत्सना किरकेटा की मुश्किलें बढ़ेंगी, इसको समझेंगे। करिश्मा है सहयोगी। करिश्मा, ज्योत्सना किरकेटा पर देखिए एफआईआर दर्ज हो गया है। उन्होंने द्रोणाचार्य को लेकर एक अमर्यादित टिप्पणी की थी। क्या ये पूरा मामला शुरू से रहा है करिश्मा, और मुश्किलें क्या बढ़ेंगी इनके लिए अब? जी देखिए, आदिवासी नेत्री ज्योत्सना किरकेटा अपने बयानों को लेकर नवीन काफी सुर्खियों में रहती है। इससे पहले भी उनका कई इस तरह का वीडियो जो है वो वायरल हुआ है और एक बार फिर से ज्योत्सना किरकेटा का जो वीडियो है वो वायरल हुआ है और इसमें कहा जा रहा है कि ज्योत्सना किरकेटा द्रोणाचार्य पर अमर्यादित भाषा जो है उसका प्रयोग की है, जिस वजह से देखिए ये एफआईआर हुआ है। बताया जा रहा है कि हाल ही के दिनों में एक निजी चैनल में जब वो अपनी बातों को रख रही थी, इसी दौरान वो द्रोणाचार्य पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करती है, गाली गलौज करती है और उसके बाद देखिए अब ये जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा और उसके बाद अब केस दर्ज हो गया है। देखिए उनकी मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन हाल ही के दिनों में जब ये वीडियो वायरल हुआ था उस वक्त ज्योत्सना किरकेटा माफी मांगी थी। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने अपनी बातों को रखा था और इसके साथ ही उन्होंने तमाम लोगों से इसको लेकर माफी भी मांगी थी। लेकिन देखिए अब एफआईआर दर्ज हो गया है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि ज्योत्सना किरकेटा की जो मुश्किलें हैं अब दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ज्योत्सना किरकेटा जो है आदिवासी नेत्री है और इस तरह का जो वीडियो है इससे पहले भी उनका वायरल हुआ था और कई मर्तबा काफी सुर्खियों में भी रहती है अपने बयानों को लेकर। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, अब देखिए इसको लेकर एफआईआर जरूर दर्ज हो गया है, लेकिन ज्योत्सना किरकेटा का फिलहाल एफआईआर जो दर्ज हुआ है इस पर कोई भी बयान या फिर कह सकते हैं इसको लेकर उन्होंने अभी तक कोई भी बयान नहीं दिया है। लेकिन जब ये वीडियो वायरल हुआ था द्रोणाचार्य पर जिस तरह से उन्होंने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया था, उस वक्त उन्होंने तुरंत माफी मांगी थी और उन्होंने कहा था कि उन्हें ये नहीं समझ में आया था कि उन्होंने क्या कह दिया था। लेकिन फिलहाल देखिए एफआईआर दर्ज हो गया और तमाम बातों का उस एफआईआर में जिक्र किया गया है और ये भी कहा गया है कि जिस तरह से ज्योत्सना किरकेटा द्रोणाचार्य पर भाषा का प्रयोग की है, जिस तरह से उन्होंने गाली गलौज किया है, इसको लेकर केस दर्ज हो गया है। देखिए अब सभी को इंतजार है कि आखिर इस पूरे मामले पर ज्योत्सना किरकेटा का क्या स्टैंड होगा और जरूर हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे नवीन, और उनसे भी जानेंगे कि आखिर जिस तरह से उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है आखिर वो इसको किस तरह ले रही है। जी चलिए, तो देखना होगा कि ज्योत्सना किरकेटा का स्टैंड क्या होता है इस पूरे मामले में, क्या उनकी मुश्किलें बढ़ती हैं और किस तरीके से इस पूरे मामले में अब आगे चीज़ें होती हैं, उसका भी इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत आपका शुक्रिया करिश्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने बेहतर चुने।